हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने अभी तक फाइनल अकाउंट्स का जो बेसिक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आपको कुछ बेसिकली 10 एडजस्टमेंट करवाऊंगा जो मोस्ट कॉमन है और वो आएंगी ही आएंगी एग्ज़ाम में। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि जैसे कि लेट्स से आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी, ठीक है। जो हमने सिंपल अभी फाइनल अकाउंट्स कवर किया है उसमें ये पोर्शन मैंने बस आखिरी में थोड़ा सा बताया है, प्रॉपर नहीं बताया है। तो बस यही था कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ है वो P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में पोस्ट करते जाओ। एंड में जाके बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। बट अभी क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट भी आएंगे एंड में। इसमें क्या होगा, जैसे कि वो ये बोलेगा कि फॉर एग्जांपल वो कहेगा यार परचेज तो है 50,000 की। एडजस्टमेंट में लिखेगा परचेजेस इंक्लूडेड दोज गुड्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब कि आग लग गई थी और वो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, परचेजेस में वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल केस होता, अगर एडजस्टमेंट नहीं होती है तो हम क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, यहाँ पे परचेज डाल देते 50,000, कुछ नहीं करते। और अब जैसे कि ये आपका पॉइंट आ गया कि 50,000 में से 20,000 के गुड्स हमारे जल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस में से एक तो लॉस बाय फायर हटाएंगे, 20,000 माइनस कर देंगे, 30,000 नेट परचेज आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम P&L में लॉस बाय फायर भी मैं सब बताऊंगा आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं। लॉस बाय फायर करके 20,000 डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब हमारी एडजस्टमेंट, मतलब अब जिसकी फॉर एग्जांपल ये परचेज हो गया, नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है सैलरी, यहाँ पे आ रहा है 1100 रुपये। एडजस्टमेंट हो सकती है सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ आउट ऑफ होल ईयर। मतलब कि बहुत प्यारा एग्जांपल है। कहता है कि जो सैलरी ऊपर दे रखी है ना, ऊपर जो दे रखी है वो 11 महीने की है। कैसे पता लगा, आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ है, ठीक है। और हमने 11 महीने की, 1 महीने की पे नहीं करी है। तो मैं कहता हूँ अगर 1111 महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी, 1200 रुपये। 1 महीने की कितनी होगी, 100 रुपये। तो ये 100 रुपये की अभी एंट्री नहीं हुई है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं नॉर्मल ये एडजस्टमेंट ना होती तो मैं क्या करता, P&L में जाता, सीधा सैलरी डालता 1100। पर अब मैं क्या करूँगा, P&L में सैलरी 1100 प्लस जो 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है वो भी तो मेरा खर्चा है 1200, और बैलेंस शीट में जाके मैं दिखा देता 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मेरी लाइबिलिटी है पे करना, 100 रुपये यहाँ पे जाता। तो ये बस 2-1 एग्जाम्पल बताए मैंने। इस तरीके से चलेगा। ट्रायल बैलेंस दिया होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, नीचे हमको एडजस्टमेंट दी होगी, तो वो हमको एडजस्टमेंट करके फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस वाली क्लास में, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं। कुछ तो मैंने पहले भी कवर कर दिया, पर अब थोड़ा सा एडवांस, मतलब कि डिटेल्ड वर्जन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है, जैसे कि मैंने पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वही होते हैं जो ड्यू हो गए बट पे नहीं हुए। तो इसमें दो केस हो सकते हैं। 2 केस कैसे हो सकते हैं, 2 केस ऐसे हो सकते हैं कि पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ना, जो मैं तुमको बता रहा हूँ, शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, ट्रायल बैलेंस जो हमको दिया है उसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपये पहले ही लिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो क्या ये मेरी एडजस्टमेंट का पार्ट है? नहीं, ये तो मैंने ट्रायल बैलेंस में दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इट मीन्स पोस्टिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैज़ बीन ऑलरेडी डन। मतलब कि अगर जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में आ गई है तो मतलब आपने उसकी एंट्री कर दी है ना, वो चीज़ हमने कंसिडर कर लिया है। तो वो क्या कह रहा है, इट मीन्स पोस्टिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी बीन डन, ओनली द लाइबिलिटी ऑफ इज टू बी एंटर्ड इन बैलेंस शीट। अब देखो, ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपये दिया है, तो अब बताओ ये क्या कैटेगरी है इसकी, ये लाइबिलिटी है, एसेट है, क्या है। तो हमको सिंपल पता लग रहा है लाइबिलिटी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस में क्योंकि दिया है तो मैं सीधा जाके लाइबिलिटी में ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग 100 रुपये। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में क्या कहता है
कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द एडजस्टमेंट, नीचे दी गया है। एक एक्सपेंस दिया है यहाँ पे, लेट से ए 500 रुपये, और एडजस्टमेंट में आपको नीचे दिया गया है आउटस्टैंडिंग ए एक्सपेंड 100 रुपीज़। मतलब कि तो क्या इसका क्या मतलब आ रहा है? इट मीन एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग इज येट टू बी डन। ये एडजस्टमेंट नीचे दी गई है, इसका रीज़न यही है। अगर ये हो जाती है अभी तक अकाउंट्स में तो वो ऊपर होती है, वो ट्रायल बैलेंस में होता। ठीक है, तो पहले एंट्री क्या करेंगे हम? एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड इन पीएनएल। पीएनएल में तो हम डालेंगे, पीएनएल में तो हम कितना डालेंगे? एक तो 500 डालेंगे प्लस 100 डालेंगे 600, क्योंकि ये भी तो मेरा खर्चा ही है। मैंने पे नहीं करा वो अलग बात है, क्योंकि हम फॉलो क्या करते हैं? एक्रूवल बेसिस, तो हम इसको लेके चलेंगे। पर सेकंड केस अब देखो मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। क्या होना चाहिए बताओ? इधर क्या होना चाहिए? सेकंड केस क्या होना चाहिए? मैंने पीएनएल तो बुक कर लिया, पीएनएल बुक कर लिया, और कुछ भी क्या एंट्री होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो मेरा बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, ये आउटस्टैंडिंग है खर्चा। तो मैंने वही यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी शोन अंडर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो अभी तक हम ये ड्रॉ कर रहे हैं कंक्लूजन कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ दी है, फिर सुनना, ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ दी है तो वो जाती है फंड टाइम, मतलब वो एक टाइम पोस्ट होती है। जैसे कि अगर ये एक्सपेंस दिया है तो मैं पीएल में पोस्ट कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया तो मैं बैलेंस शीट में पोस्ट कर दूंगा। बट जो चीज़ एडजस्टमेंट में दी गई है वो 2 जगह पोस्ट होती है। अच्छा, तो ये मतलब है। ओके, देखते हैं क्या मैंने 2 जगह पोस्ट करा। जो एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने क्या करा? मैंने पीएनएल में भी ऐड करा इस 500 के साथ, मैंने पीएनएल के इसमें भी ऐड किया है, देखो 100 रुपये, और बैलेंस शीट में भी ऐड किया है। ओके, तो हमने ये कंक्लूड करा है, अभी तक हमने ये कंक्लूड करा है कि जो ट्रायल बैलेंस में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक टाइम पोस्ट होगी, एडजस्टमेंट में कोई भी चीज़ दी गई है वो 2 टाइम पोस्ट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वही मैंने एग्जांपल दिया है। ट्रायल बैलेंस में दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बैलेंस शीट में चले जाएगा सीधा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं दिया, एडजस्टमेंट सैलरी 3000 दे रखी है, तो पीएनएल में तो जाएगा ही, पीएनएल में तो जाएगा 3000, ये 3000, और इसके साथ बैलेंस शीट में भी 3000 चला जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब ये बता दो बस कि अब कुछ बच्चे अभी भी होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगी ऐड क्यों किया मैंने यहाँ पे पीएनएल में। हो सकता है, देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 + 3000 कराया मैंने। मैं बताता हूँ क्यों ऐड किया है। सिंपल सा है, हर चीज़ अकाउंट्स में कुछ भी चीज़ कहीं भी फंस जाओ, जर्नल एंट्री करके देख लिया करो, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। देखो, एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 की जर्नल एंट्री क्या होगी? सिंपल सा बेसिक फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स का क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या एंट्री होती है? जर्नल एंट्री क्या होती है? सिंपल है, खर्चा बुक करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इससे क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि मेरा जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है, इवन दो आई हैव नॉट पेड दैट, बट इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड अंडर माई एक्सपेंसेस। तो मैंने एक्सपेंस बढ़ा दिया सैलरी का, डेबिट कर दिया। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। मैंने डेबिट करके बढ़ा दिया और लाइबिलिटी बना दी। तो एक तरीके से मैंने ये ऐड करा ना इसमें, सैलरी पहले मान लो 1000 रुपये था और आउटस्टैंडिंग 100 रुपये है, तो मैंने डेबिट करके 100 रुपये ऐड कर दिया ना इस 1000 में। इसलिए मैं जाके पीएल में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक वो एंट्री हुई नहीं है और मैं उसको जाके ऐड करूँगा। ऐसे ही सेम नेक्स्ट एग्जांपल, पर मैंने इसमें एग्जांपल कुछ मतलब इसमें कुछ वो नहीं दिया क्योंकि बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे जल्दी करके। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब कि जो हमने पहले पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग मतलब कि अभी नहीं पे करे, पिछले मतलब मैंने ड्यू हो गया था पर पे नहीं करा। पेड इन एडवांस मतलब कि ड्यू भी नहीं हुआ, मैंने तभी पे कर रखा है। ठीक है, व्हेन प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन एज एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड पेमेंट पेड इन एडवांस। क्या मतलब बोला मैंने? इसका क्या मतलब निकला? फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे दिया है प्रीपेड एक्सपेंस 100 रुपये। अगर ये दिया होता सिंपल सा, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो मैं क्या करता? बैलेंस शीट में जाता, असेट में जाके प्रीपेड एक्सपेंस बुक कर देता 100 रुपये। बट यहाँ पे अगर दिया एडजस्टमेंट, यहाँ पे दी है एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंस 100 रुपीज़ और दिया, लेट्स से ये और दिया है
हैज बीन पेड। वो कह रहा है कि एडजस्ट प्रीपेड एक्सपेंस तो ठीक है, बट ये एडजस्टमेंट में दिया है कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा है ना पे हो चुका है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये पे हो चुका है, ये पे हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट में जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस वो दिखेगा, असेट दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये 100 में से 100 लेस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या चीज़ इस एंट्री से, इस एडजस्टमेंट से क्या चीज़ हिट होगी मेरी। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कैश या बैंक। मैंने जब पे किया तो मैं कैश या बैंक पे करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 100 माइनस करूँगा और कैश और बैंक से भी 100 हटा दूंगा, कैश और बैंक से भी 100 माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा प्रीपेड एक्सपेंस चलेगा। एक बार और समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस कोई ऐसा खर्चा जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये खर्चा था मेरा, मैंने जनवरी का जनवरी में पे करा, फरवरी में पे करा, मार्च में मैंने मार्च प्लस अप्रैल दोनों का पे कर दिया। तो जो अप्रैल वाला पार्ट है वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, मानते हो, प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो ये कह रहा हूँ मैं, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई खर्चा दिया, लेट से फॉर सैलरी दिया है 1000 रुपये और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको सैलरी प्रीपेड 300, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, दिमाग लगाओ। सैलरी को मैंने खर्चा बुक कर रखा है पहले ही पूरा, ट्रायल बैलेंस 1000 रुपये बुक कर रखा है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, खर्चा बुक कर रखा है ना। वो ये कह रहा है कि सैलरी 1000 रुपये तुमने पे करी है ना, उसमें से प्रीपेड है 300, मतलब कि 300 नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट पीरियड का है। तो क्या ये 300 मेरा खर्चा है इस साल का? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जस्ट जैसे कि। तो ये होगा क्या, बेसिकली ये P&L बना हुआ है, सैलरी मेरा 1000 रुपये माइनस में 300 रुपये कर दूंगा, 700 रुपये मेरा सैलरी का खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है, पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, प्रीपेड बैलेंस शीट में मैं क्या दिखाऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस 300 रुपये, ये मेरी 2 एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि मान लो प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे दिया है 100 रुपये और एडजस्टमेंट में दिया है कि प्रीपेड एक्सपेंस हैज़ बीन पेड। तो पहले ये दिया होगा तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट बनाऊँगा, प्रीपेड एक्सपेंस दिखाऊँगा 100 रुपये, फिर दिखाऊँगा पेड हो गया तो पेड लेस 100, और कैश में से भी मैं 100 रुपये माइनस कर दूँगा, जितना भी कैश होगा, मान लो 5000 रुपये कैश है तो मैं 100 रुपये माइनस करके दिखाऊँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज कैलकुलेटेड ऑन रिमेनिंग डेटर, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट फ्रॉम डेटर। तो क्या मतलब निकल रहा है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। डेटर्स 7 लाख रुपए दे रखे हैं, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 5000 दे रखा है, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 5000 दे रखा है, और बोला हुआ है कि प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेट पे 10%। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये, 10% 7 लाख पे बनेगा कि 7 लाख माइनस 5000 पे बनेगा? यार इसका कंसेप्ट समझो, प्रोविजन का क्या मतलब होता है। प्रोविजन होता है कि यार जितना पैसा हमें नहीं मिल पाएगा ना, उसका हम एक प्रोविजन बना के चलते हैं। तो जो बैड डेट है वो तो वैसे ही नहीं मिलना, इसका प्रोविजन क्या बनाना, ये तो मिलेगा ही नहीं, इसका 10% क्या है तो 100% प्रोविजन है, समझ रहे हो। तो जो हम बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, 7 लाख माइनस 5000, क्योंकि ये 5000 तो पूरा ही गया, तो 10% आ गया। ये सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज़ क्रेडिट बैलेंस। है, क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है यार, प्रोविजन तो मेरा एक्सपेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। In trial balance, then it means an old provision is standing in the books, मतलब कि प्रोविजन एक होता है ओल्ड प्रोविजन, एक होता है न्यू प्रोविजन। मतलब कि न्यू प्रोविजन वो है जो आप इस साल बनाओगे, करंट ईयर। ओल्ड प्रोविजन क्या हुआ, ओल्ड प्रोविजन वो होता है जो आपने लास्ट ईयर बनाया था और बुक्स में खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग
इन बुक्स, ठीक है। इसका बैलेंस होगा इस साल के लिए क्रेडिट, इसका बैलेंस होगा डेबिट, ठीक है। अब वो कह रहा है, वो कह रहा है सो वी नीड टू यूज दैट, यूज व्हाट, यूज द ओल्ड प्रोविजन फॉर करंट बेड डेट जो अभी ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, न्यू बेड डेट जो एडजस्टमेंट में दिख रहे हैं, और न्यू प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एज पर एडजस्टमेंट। अभी तक सब बाउंसर गया होगा, देखो एग्जांपल के साथ। ट्रायल बैलेंस में दे रखा डेटर, बैड डेट, प्रोविजन और डाउटफुल डेट। डेटर 1,00,000 रुपये, बैड डेट 6,000 रुपये, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 7,000 रुपये। तो मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम नया प्रोविजन बनाओगे ना, अभी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जो नया प्रोविजन बनाओगे ना उसमें 7,000 तो मेरे पे पहले से प्रोविजन पड़ा है ना, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। जैसे कि क्या मतलब निकल रहा है, देखो डेटर वर्थ ₹10,000, मतलब 1,00,000 में से 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवाला निकल गया, ठीक है। ऑफिशियल रिसीवर क्या होता है, ऑफिशियल रिसीवर होता है जो बंदा एक अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी जिसकी कंपनी थी उसके द्वारा, वो बोलता है कि यार मेरी कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू निकाल दे कि कितने में बिक जाएगा। तो ऑफिशियल रिसीवर डिक्लेयर्ड और डिविडेंड 50 पैसे इन रुपी, मतलब कि सिंपल सा परसेंटेज बता रहा है यार, वो यही कह रहा है 50 पैसे इन रुपी मिलेगा, मतलब कि क्या है ये 50 पैसे इन रुपी, मतलब 100 पैसे में से 50 पैसे मिलेगा, मतलब कि 50% अमाउंट रिकवर हो सकता है। 10,000 में से 10,000 का बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, पर 10,000 में से 5,000 मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डेटर ऑन 5% ऑफ डेटर्स। अब बात समझना, माइंड मेकअप करना है हमको पहले, माइंड मेकअप। मैंने क्या बोला, जो ओल्ड प्रोविजन है 7,000 का, उसको हम यूज़ करेंगे, 3 चीज़ें बोली मैंने। करंट बेड डेट, करंट बेड डेट कितना है, करंट बेड डेट जो प्रेजेंट है ट्रायल बैलेंस में 6,000, 7 में से 6 पहले यहाँ यूज़ करेंगे, 7 में से 6 यहाँ यूज़ करेंगे। न्यू बेड डेट, न्यू बेड डेट अभी नहीं पता, भी बनाते हैं। एंड अ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, वो भी पता नहीं। न्यू बेड डेट कितना है, हाँ देखो न्यू बेड डेट कितने का लिखा है, डेटर वर्थ 10,000 इंसॉल्वेंट हो गया, 5,000 नहीं मिल पाएंगे, तो 5,000 मिल जाएंगे, तो मैं 5,000 और इसमें माइनस करूँगा। अभी देखना, बात सुनना, 7,000 को मैं यूज़ कर रहा हूँ, 6,000 बेड डेट, न्यू बेड डेट, तीसरा मैंने क्या बोला, प्रोविजन बनाने के लिए। प्रोविजन कितना बनेगा, देखो प्रोविजन बनेगा 1,00,000 का। मैंने तुम्हें ऊपर पॉइंट में क्या बोला था, कैलकुलेटिंग रिमेनिंग डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग द फर्दर बेड डेट, आफ्टर डिडक्टिंग द फर्दर बेड डेट। तो 1,00,000 में से 1,00,000 मेरा जो डेटर है, 1,00,000 जो मेरा डेटर है, उसमें से डेटर हटा लो जो आपके नए बने हैं। कितने बने अभी, 5,000 की 10,000, सर 5,000, क्योंकि 5,000 तो मिल जाएगा, नहीं, बात समझना। जब मैं प्रोविजन निकाल रहा हूँ यार, प्रोविजन का मैंने फिर बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है यार एक एस्टिमेट निकाल रहा हूँ मैं कि मेरा कितना परसेंट बैड डेट, कितना परसेंट डेटर मेरा पैसा नहीं देगा, जो मेरा प्रोविजन बना रहा हूँ बेड डेट के लिए, ठीक है। प्रोविजन बना रहा हूँ बेड डेट के लिए। 10,000 तो मेरा दिवालिया पहले ही हो गया ना यार, तो वो तो मेरा एक तरीके से बेड डेट है, बट एज अ बेड डेट मैं उसको यहाँ कंसिडर नहीं करूँगा। मतलब कि ओल्ड बेड डेट मेरा 6,000, न्यू बेड डेट मेरा 5,000, क्योंकि 5,000 तो पैसा मिल रहा है, बट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन, मैं पूरा 10,000 लेके चलूँगा। तो मैंने क्या करा, 1,00,000 डेटर माइनस ये बैड डेट, 90,000 का 5% 4,500, तो मैं इसमें से 4,500 और लेस कर दूँगा। ये कितना आ रहा है, 8,500, ठीक है। तो 8,500 मेरा क्या आया, 8,500 मेरा क्या आया, जो मेरा पीएनएल में हिट करेगा। देखो ये देखो मैंने क्या ऐसे लिखा है यहाँ पे, यूज द ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस टू सेट ऑफ ओल्ड एंड न्यू बेड एंड द न्यू प्रोविजन। फॉर दैट आई नीड ओल्ड बेड डेट 6,000 रुपये चाहिए मुझे, न्यू बेड डेट 5,000 चाहिए, 11,000 रुपये मुझे यहाँ से चाहिए, और न्यू प्रोविजन बनाने के लिए मुझे 4,500 चाहिए, मुझे 15,500 रुपये चाहिए। 7,000 मेरे पहले से पड़ा है ओल्ड प्रोविजन में, तो मतलब कि मैं इम्पैक्ट दूंगा बस पीएल में 8,500 का,
या फिर इसको ऐसे देखो, प्रोविजन फॉर डेट फॉल, या फिर ये वाला देखो, पीएनएल में पीएनएल बना रहा हूँ सिंपल। मैं बैड डेट 5000 और 6000 डालूंगा। 6000 तो क्या था जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा था, ये वाला क्या था जो एडजस्टमेंट में था। न्यू प्रोविजन में 4500 निकालूंगा। कैसे निकाला, 1 लाख माइनस 10,000 का 5%, 4500, ठीक है। और ओल्ड प्रोविजन मेरा पहले से खड़ा है, मैं इसको खत्म कर दूंगा 7000, तो मेरा नेट इम्पैक्ट पीएनएल में 8500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सही पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहता है यार मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या होता है, क्योंकि जब कंपनीज में अगर एंटरप्राइज में मैनेजर काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है उसके अलावा उनको कमीशन भी मिलता है, ठीक है। इट मे बी पेबल एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि मान लो तुमने 10% प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए, तो ये बांध दिया जाता है कि यार तुम्हारा 1% जितना ही प्रॉफिट होगा उसका 1% तुम्हारा, जैसे इंसेंटिव टाइप होता है वैसा पेबल। अब देखो दो केसेस होते हैं। दो केसेस कैसे होते हैं, पहला केस होता है कि कमीशन पे किया जाएगा मैनेजर को बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका क्या मतलब है देखते हैं। तो फर्स्ट क्या बताया मैंने, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सच मतलब कि ये मैनेजर कमीशन, या आफ्टर चार्जिंग अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी ये तो बाउंसर जा रहा है कि मतलब वही कमीशन चार्ज करने से पहले कमीशन, क्या हो रहा है ये। देखो मैनेजर कमीशन भी एक एक्सपेंस है, वो भी हमारे पीएनएल का पार्ट है, ठीक है। तो वो कह रहा है, वो कह रहा है यार कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देंगे मैनेजर को और प्रॉफिट का परसेंटेज देंगे। अब बात समझना, मैं ये कहता हूँ कि ये मैं पीएनएल बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं मैनेजर कमीशन भी डाल रहा हूँ, इसके बाद लेस करने के बाद ये सब एक्सपेंसिव मेरा नेट प्रॉफिट आता है। बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, नेट प्रॉफिट आता है। पर कहना वो ये कह रहा है, कहना ही वो ये चाह रहा है कि नेट प्रॉफिट पर जो मैनेजर कमीशन मिलेगी ना वो इसका परसेंटेज मिलेगी है। पीएनएल में से एक चीज़ लेस करी, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकला, पर जो चीज़ लेस करी है वो परसेंटेज है नेट प्रॉफिट का। तो ये तो एक लूप हो गया, ये एक तरीके का लूप। अगर मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट 1000 है, नेट प्रॉफिट मेरा 1000 रुपये है, नेट प्रॉफिट कैसे निकला होगा सोचो। पीएनएल, इधर मैंने कुछ इनकम डाली होंगी, इधर कुछ एक्सपेंसेस डाले होंगे, यहाँ पे मैनेजर कमीशन भी होगा, यहाँ पे फिर मेरा नेट प्रॉफिट आएगा लेस करके, यहाँ पे आया 1000 रुपीज़, ठीक है। पहला केस है कि यार मैंने मैनेजर कमीशन अभी लेस नहीं करा इस 1000 में से, वो होना है अभी, बाद में वो होना है, अभी होएगा अभी। उसको क्या बोलेंगे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। चार्ज नहीं करा इसमें, इस नेट प्रॉफिट में ये मैनेजर कमीशन चार्ज नहीं है, तो बिफोर चार्जिंग। और अगर मैं कहता हूँ यार मैंने 500 इसमें से लेस कर रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अभी सुनो, तो वही मतलब है, वो क्या कहता है कि मे बी पेबल एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक परसेंटेज दे सकते हैं पेबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सिंपल सा है। बिफोर में क्या होगा, मान लो ये पीएनएल है, ठीक है, ये पीएनएल बनाया मैंने, कुछ ए खर्चा, बी खर्चा, सी खर्चा, मैनेजर कमीशन भी डाला, टू नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए। टू नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख को तुम क्या पढ़ोगे, इस 1 लाख को क्या पढ़ोगे। अब मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, सिंपल से सवाल समझ। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब कि ये जो 1 लाख रुपया आया है ना, इसमें अभी मैनेजर कमीशन घटा नहीं है, और वो कहता है कि 10% देनी है नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का 10% मतलब 1 लाख रुपए का 10%, सिंपल 10,000, सिंपल 10,000 हो गया। अब देखो एक बात, ये 1 लाख को कैसे पढ़ोगे आप, इस 1 लाख को, दिस 1 लाख इज, अभी समझना ध्यान से, this 1 lakh is net profit before charging manager commission. Before charging manager commission कितना आया, 10,000 रुपये, ठीक है। ये आफ्टर चार्जिंग तो नहीं है, ये आफ्टर चार्जिंग तो नहीं है। अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा, तुम्हें लेना है यहाँ पे
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का नेट प्रॉफिट, सच कमीशन का नेट प्रॉफिट, का नेट प्रॉफिट, का नेट प्रॉफिट लेके अगर उसने बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अब एक ध्यान से सुनना बात, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन है यार। देखो अब मैं कहता हूँ कि लेट से मेरे को क्या निकालना है, मैनेजर कमीशन इज लेट से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि अब देखो, अभी जिसको पहले समझ नहीं आया फिर से समझ लो। ये कन्फ्यूजन का पॉइंट क्यों है, क्योंकि पीएनएल में मैनेजर कमीशन आता है, नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर मतलब कि इसको काटने के बाद आता है। नेट प्रॉफिट, मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्या होता है जब मैं मैनेजर कमीशन को मैं लेस कर देता हूँ। वो कहता है मैनेजर कमीशन इज 10%, वो कह रहा है यही 10% है किसका, इसका, इसको लेस करने के बाद। मान लो मैं ए बी से बात करता हूँ, बी जो है 10% है किसका, ए का मैनेजर कमीशन डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी ये लिख दिया बी इजिकल टू, अब मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ एक बार। लेटस से मैनेजर कमीशन, अभी की जो बात हो रही है, ये बात हो रही है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज एक्स। मैनेजर कमीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसको एक्स ले लिया, 10% ऑफ। अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को मैं ये लिख सकता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्लस माइनस मैनेजर कमीशन विच इज एक्स, क्लियर है। कुछ नहीं करा मैंने, जो लिया है वो लिख दिया है। मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस बिफोर कमीशन माइनस एक्स। ये क्यों लिखा है, क्योंकि आफ्टर का निकालना है मुझे, ठीक है। इधर लिखा एक्स, इधर लिखा 10% ऑफ दिस, ये हो गया 0.1 नेट प्रॉफिट बिफोर, 0.1 इज 10%, ठीक है, सच कमीशन माइनस 0.1 एक्स, इधर जाके 0.1 एक्स क्या हो गया 1.1 एक्स, 0.1 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक्स को ही छोड़ दो, 0.1 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन डिवाइड बाय 1.1। तो ये सिंपल वही आ गया, इधर से हटाओ इधर से हटाओ, 10 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन डिवाइड बाई 110। तुम अगर देखोगे ना तो ये, अगर तुम 10% पे निकालोगे तो ये आएगा, 5% निकालोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर डिवाइड बाई 105, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें ड्राइव कराया कि जब भी आफ्टर का क्वेश्चन हो, आफ्टर का कैसे दिया होगा देखो ना, सिंपल सा बोलेगा, मैनेजर कमीशन जो दी जाएगी वो दी जाएगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। दो चीज़ हो सकती हैं, बिफोर या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर कहता है तो सीधा 10% कर दो, नेट प्रॉफिट मान लो लाख रुपए दिया है तो 10% निकाल दो। अगर कहता है आफ्टर तो क्या होगा, 1 लाख इंटू 10/110, 10 डिवाइड बाई 110 होगा, ठीक है। इतना सा पॉइंट था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन एक दिया है, देखते हैं। ये देखते चलो, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 2023 42,000 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट जो दिया गया है वो बिफोर चार्जिंग है। मैनेजर ऑफ द फर्म एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट कमीशन पेबल टू द मैनेजमेंट इफ इज अलाउड कमीशन आफ्टर। ये आफ्टर पढ़ना है तुम्हें ये देखना है, तुमको इस वाले कहाँ गया, ऊपर था ना बिफोर चार्जिंग, इससे तो मतलब होना ही चाहिए, पर तुम्हें चेक ये करना है कि मेरे को निकालना क्या है। तुमको निकालना है आफ्टर चार्जिंग वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर आफ्टर है तो 5/105 होगा, 42,000 का 5/105 2,000। इसकी एडजस्टमेंट होगी क्या, मैनेजर कमीशन दिया जाएगा 2,000 रुपये,
पीएनएल में, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 2000। अब तुम ये बोल सकते हो कि ये बैलेंस शीट में क्यों डलेगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है तो अभी तक पे तो हुआ नहीं होगा, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तो इसलिए जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कुछ यार, ये इसको कहते हैं हम इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। इधर मैंने एक चीज़ और लिखी, जस्ट लाइक गर्ल्स, मतलब कि तुम्हें खुद ही समझना है, बताएंगे कुछ नहीं हम, तुम्हें खुद ही समझ जाना है कि क्या चल रहा है हमारे मन में। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई एडजस्टमेंट अलग से नहीं दी जाएगी कि तुम्हें एडजस्टमेंट 1 करो 2 करो। तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, खुद क्या समझ जाना सर, ये कुछ समझ नहीं आया। देखो ये ट्रायल बैलेंस कुछ टाइप दिया है, तो इन्फॉर्मेशन दी है 10% लोन टू अखिल 1 अगस्त को दिया। अब एक बार बता दो, 2 लिखा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि 2 दिया गया है। अगर ये 2 ना दिया होता तो तुम क्या बता सकते थे? अब 10% लोन अखिल ये लिखा है, बताओ दिया गया है कि लिया गया है? बोलो बोलो। ये लोन दिया गया है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था, मैंने मिटा दिया, उसमें मुझे पता ही है क्या लिखा है? नहीं, इसका आंसर है ये पढ़ो, डेबिट में कोई अमाउंट है लोन में, तो मतलब कि मेरा असेट है, लोन मैंने वो दे रखा है, लोन गिवन। अगर वो अमाउंट सेम अमाउंट क्रेडिट में होता तो मेरे को लोन लिया होता मैंने, वो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो कहता है 10% लोन टू अखिल 1 अगस्त, क्यों दिया गया होगा ये 10%? क्या होता है? 10% इंटरेस्ट पर लोन दिया गया अखिल को 1 अगस्त 2022 को, 6 लाख रुपए। अब बात समझना, तुम्हें कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं दी जाएगी, तुम्हें ये पढ़ना, तुम्हें बताना है, दिमाग चलाओ। अगर मैं 10% लोन अखिल को देता हूँ, 10% इंटरेस्ट पे लोन को अखिल को देता हूँ 1 अगस्त को, तो मुझे एक चीज़ मिलेगी, इनकम एक्स्ट्रा। क्या? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो, इंटरेस्ट मिलेगा मुझे साल के अंत में। अब बता दो, अगर मैंने 1 अगस्त 2022 31/3/2023 को मैं एक इंटरेस्ट बुकिंग की एंट्री करूँगा, 6 लाख रुपए का लोन दिया था, 10% का लोन दिया था, कितने पीरियड के लिए दिया है? 6 और 2 8 महीने, 8 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि ये 10% लोन पूरे साल का, पूरे पर एनम है ये इंटरेस्ट। सिंपल सा कितना आ गया ये? 60, 12 पंजे 5, 8 पंजे 40,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये मेरी क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? ये तो मेरी इनकम है। तो मैं पीएनएल में क्या करूँगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000, पहली चीज़ तो मैं डालूंगा। और मुझे पता है इसने अभी तक दिया तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा? बैलेंस शीट में असेट, एज अ असेट ऐड करूँगा इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 तरीके हैं, या तो देखो तुम इसको ये दिखा दो कि यार मेरा असेट अभी लेना है मुझे। दूसरी चीज़, तुम इसको बैंक में भी ऐड कर सकते हो, बैंक में पैसा मिल गया होगा तो मैं 40,000 बैंक में प्लस कर दूंगा, 40,000 रुपये बैंक में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल। अब तुम्हें ये पकड़ना है कि तुम्हें एक एडजस्टमेंट अब ढूंढनी है कि ये 10% लोन लिखा है, 1 अगस्त को दिया गया, तो मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा। अगर यहाँ पे ये 10% ना दिया होता तो तुम इसको भूल जाते फिर, क्योंकि फिर हम ये मानते हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, मेरे को कोई इनकम नहीं आनी, सिंपल है। ठीक है, सेकंड पढ़ो, 12% बैंक लोन 1 जून। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, पर तुम्हें ये दिख रहा है कि क्रेडिट में लिखा है, तो मैंने लोन लिया होगा, 12% पे लिया है, 1 जून 2022 को लिया है। ठीक है, तो सिंपल सा एंट्री फिर से वही देखेंगे हम। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे। ठीक है। अब देखो 12% लोन लिया है 90,000 का। अब देखो 90,000 का लोन 12% पर एनम पे लिया है। कब लिया है? जून में, तो अप्रैल में नहीं था मेरे पास, तो मतलब कि 10 महीने थे। कितना हो गया? 9,000 का लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल है मेरा ये। ठीक है, पेबल है मतलब कि एक्सपेंस है। पीएनएल में डालूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000। बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? या तो मैं लोन में ऐड करके दिखाऊंगा इंटरेस्ट भी अभी और इतना देना है, पहली चीज़, या फिर मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके अलग से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है।
तो मैं अभी तुम्हें बस, ये तो तुम्हें आता है सारा, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हें पकड़नी कैसे एडजस्टमेंट। अब बिना बिना उसके करेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड है 2500। बात सुनना ध्यान से, अब बहुत प्यारा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में इंटरेस्ट कितना आया था? 9000। इंटरेस्ट कितना आया था? 9000 आया था। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है 2500, पर हमने पे 2.5 करा है इसमें, पे इसमें 2.5 करा है, तो क्या मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा? नहीं करूंगा। अब क्या करूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन, ये तो 9000 रहेगा, ये तो 9000 ही रहेगा, मैंने पे 2500 करा है, बैंक में से मैं 2500 माइनस करूंगा। पहली चीज़ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कितना, 6500। समझ आ गया? क्या करा मैंने? अगर मेरे को ये सेकंड एडजस्टमेंट ना दी होती थी कि इंटरेस्ट ऑन जो लोन लिया है ना बैंक पे, उस पर मैंने 2500 पे करे हैं, पेड 2500 पे करे। 2500 पे करने से क्या मेरा एक्सपेंस घट के कम बढ़ जाएगा? मेरा एक्सपेंस तो इतना ही रहेगा, क्योंकि मुझे ये तो देने हैं, मुझे दे दिए हैं मैंने। 90,000 पे 12% 10 महीने के लिए मेरा खर्चा है। पर क्योंकि मैं इसको पे कर, अगर मैं ये सेकंड पॉइंट ना होता तो मैं इसको यहाँ कहीं नहीं डालता, मैं सीधा यहाँ पे 9000 डालता इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में। बट क्योंकि उसमें दे दिया कि 2500 पे हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा? बैंक से 2500 माइनस कर दूंगा और इधर सिर्फ 6500 लिखूंगा। सिंपल है। चलो नेक्स्ट, सैलरी 11 महीने 1,10,000। कुछ अजीब सा लग रहा है, 11 महीने क्यों दी होगी? क्योंकि 1 महीना हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। समझना है, खुद समझना है। सैलरी 11 महीने की 1,10,000, तो 12 महीने कितनी होगी? 1,20,000। इसका मतलब कि 1,10,000 तुम्हारी सैलरी थी, 1,20,000 तुम्हारी सैलरी थी, तो पीएनएल में हिट कितना होगा? 1,20,000। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 महीने की रहेगी 10,000। सिंपल है, क्योंकि इधर 11 महीने की इन्फॉर्मेशन है, तो 11 महीने इसका मतलब पेड है। 1 महीना हमारा पेड नहीं है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज में जाके बैलेंस शीट में शो कर देंगे। पेटेंट राइट 5 साल, क्या मैं 5 साल की बैलेंस शीट बना रहा हूँ कि 1 साल की बैलेंस शीट बना रहा हूँ? सर हम तो 1 साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम तो 1 ही साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं ना अभी। तो 5 साल की जो इन्फॉर्मेशन है 1,00,000 रुपये, ठीक है। पेटेंट अगर मेरे को पीएनएल में डालना है, तो मैं पेटेंट एक्सपेंस एमोटाइज एक नया वर्ड हो तुम्हारे लिए। एमोटाइज मतलब कि इसको हम सेट ऑफ करते जा रहे हैं। 5 साल के लिए अगर मैंने 1,00,000 रुपये खर्च करें, तो मैं हर साल 20,000 रुपये एमोटाइज करता जाऊँगा। 20,000 रुपये का मैं खर्चा बुक करूँगा, पूरा 1,00,000 का नहीं करूँगा, क्योंकि वो 5 साल का अमाउंट है। 20,000 मतलब कि कैसे निकाला 20,000 मैंने? 1,00,000 अगर 5 साल का है तो 1 साल का कितना होगा? और बाकी जो बचा मेरा बैलेंस शीट में एज अ पेटेंट 4 साल का अमाउंट, 4 ईयर्स का अमाउंट 80,000 रुपये मैं यहाँ पे शो करूँगा एज एन एसेट। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, 10% इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू 6,00,000, परचेज ऑन 1 जुलाई। अब देखो फिर से परसेंटेज दे दी, इसका मतलब इंटरेस्ट का कुछ मैटर आएगा। इसको मैं ये सब हटा देता हूँ, डिलीट। 10% इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू 6,00,000, परचेज ऑन दिस 5,40 उसकी वैल्यू है। अब बात समझना ध्यान से, जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो फेस वैल्यू पे मिलता है हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ 6,00,000 पर 10% इंटरेस्ट की जुलाई, अप्रैल में, जून नहीं होगा, मतलब 9 महीने के लिए, ठीक है। 45,000 मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 45,000 मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, तो मेरी इनकम होगी ये। इनकम में डाल के बैलेंस शीट में डाल के ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आप देखो, अच्छा एक पॉइंट और है इसमें, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 है, वो जो मिल गई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिल गई है। अब बात समझना, अगर मैं पीएनएल में, तो मैं पूरी इनकम डालूंगा 45,000, क्योंकि मुझे मिलना तो 45,000 है, मेरे को मिला 30 है, वो अलग बात है, ठीक है। और बैलेंस शीट में मैं अभी 15,000 का मैं असेट दिखा के चलूँगा, क्योंकि मेरे को 45 में से 30 मिले हैं, ठीक है। समझ गए? यही है बस इसमें इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट बस इतनी थी। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट मतलब कि तुम्हें समझना है खुद, ऐसे भी 1-2 आ सकती हैं। अब 1-2 हैं बस छोटी छोटी, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, जब मालिक पैसा डालता है बिजनेस में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता है।
ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है, अगर में डल जाए, अगर ट्रायल बैलेंस में आया तो पीएनएल में डल जाएगा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस। अगर एडजस्टमेंट में आ जाता है तो पीएनएल में तो आएगा ही आएगा। और बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा, सोचो सोचो सोचो, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर मैं कैपिटल दिखाता हूँ बैलेंस शीट में तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एडिट टू द कैपिटल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिट टू द कैपिटल हो जाएगा। अगर वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैंक में आएंगे तो आप बैंक में ऐड कर दोगे उसको, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तुमने देखा होगा मॉल्स में या बाकी जगहों पे लोग अपने फ्री सैंपल्स बांटते हैं, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा मामा अर्थ वाला जब पहले स्टार्टिंग में ये बांटते रहते थे जा जाकर, जैसे आजकल स्मिटन बांटता है। जनरली फॉर सेल्स प्रमोशन बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट। क्या उसका खर्चा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेजेस में से सैंपल जो वो है वो माइनस कर दें, क्योंकि यार उतना गुड्स तो हमारा कम हुआ ना। लेट से मैं 1 लाख गुड्स बनाता हूँ, उसमें से मैं 20,000 बांट दूंगा, तो मैं क्या ये बोलूँगा कि मेरा 1 लाख और 80,000 मैं बेच देता हूँ, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मैंने 1 लाख बेच दिए? नहीं बोल सकता, मैंने 80,000 ही बेचे हैं। तो मैं दिखाऊंगा परचेजेस 1 लाख, 20,000 माइनस, यहाँ पे 80,000 दिखेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीएनएल में मैं हिट करूँगा सैंपल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये 2 एडजस्टमेंट होकर चलेंगे यहाँ पे। थर्ड, उसके बाद मैं कहता हूँ गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। कभी कभी प्रोप्राइटर अपने घर ले जाता है सामान, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टाफ मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए आ रहा है तो मैं ड्राइंग्स हिट करूँगा, ये तो सबको पता है, ड्राइंग्स टू परचेजेस कर दूंगा, और नेक्स्ट एंट्री में ड्राइंग्स कैपिटल में से ड्राइंग हटा दूंगा। मतलब कि क्या होगा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस जो दिखाता हूँ उसमें से ड्राइंग माइनस कर दूंगा, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग हटा दूंगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, अगर ये एज एन एडजस्टमेंट आता है, तो अगर ये इन ट्रायल बैलेंस आता है तो सिर्फ ये करूंगा, मैं सीधा मैं हटा दूंगा कैपिटल से। अगर मैं स्टाफ मेंबर को बांटता हूँ तो मेरा एक खर्चा होता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, वो दिखा के 2 परचेजेस और पीएनएल में स्टाफ वेलफेयर डाल दूंगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कि कभी कभी फैक्ट्री में आग लग सकती है, कभी तुम माल पहुंचा रहे थे अपने गोडाउन में, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल एक्सीडेंटल लॉसेस किसी भी वजह से, फायर, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, एनी नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। दो रीज़न हो सकते हैं, मतलब 2 केसेस हो सकते हैं अगर तुम्हारे गुड्स इंश्योर्ड थे कि नहीं थे। गुड्स अगर इंश्योर्ड है तो तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तो लॉस तुम्हारा थोड़ा कम होगा। पहली एंट्री दोनों में सेम होगी, पहली एडजस्टमेंट, तुम परचेज में से लॉस बाय फायर उतना माल हटा दोगे, क्योंकि उतना तुम सेल तो करके पाओगे नहीं, तो उतना माल तुम हटा दोगे। तो मैं क्या करूँगा, पहली एडजस्टमेंट पीएन जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से परचेजेस में से मैं लॉस बाय फायर करके हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अगर मेरा इंश्योरेंस हो रखा है तो जब मैं पीएनएल में लॉस बाय फायर डालूंगा, लेट से मेरा 1 लाख का माल जल गया जिसमें से 80,000 इंश्योर्ड था, तो मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, 20,000 दिखाऊंगा बस। 1 लाख माइनस 80,000, क्योंकि मेरे को 80,000 का तो इंश्योरेंस मिल गया ना। तीसरी एडजस्टमेंट इसी में बैंक में मैं जाकर बैलेंस शीट में मैं जाकर बैंक में पैसे 80,000 रुपये प्लस कर दूंगा, क्योंकि वो भी मुझे मिले हैं। समझ गए? ये मैटर कब होगा, जब तुम्हारे गुड्स इंश्योर्ड है। अब गुड्स इंश्योर्ड नहीं है मान लो, तो ये होगा बस, यहाँ पे 1 लाख होगा। परचेजेस में से गुड्स हट जाएंगे, जो लॉस होगा, और 1 लाख रुपए का मैं लॉस पूरा बुक करूँगा, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। और अगर कोई पैसा नहीं मिला तो मैं बैलेंस शीट में बैंक में कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, सिंपल है, ठीक है। 10th और लास्ट एडजस्टमेंट हमारी ये कहती है कि बैड डेट अगर बैड डेट होता है तो तुम सिंपल सा क्या करोगे, पीएनएल में बैड डेट डालोगे, बैलेंस शीट में
डेटर में से बैड डेट हटा दोगे बस। ठीक है, तो ये तुम्हारी 10 एडजस्टमेंट्स हैं, ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। छोटी मोटी कुछ कुछ और होंगी पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आज ऑफिशियली तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स का नॉर्मल चैप्टर और विद एडजस्टमेंट सारा क्लोज हो गया है। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन अकाउंटेंसी, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।